मैं एसएन कश्यप, लेक्चरर कॉमर्स। आज मैं आप लोगों को साझेदारी लेखांकन आधारभूत अवधारणाएं यानी अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप बेसिक कॉन्सेप्ट लेसन के बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर बताने जा रहा हूं, जो आगामी बोर्ड परीक्षा तथा प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। प्रश्न नंबर 1, साझेदारी अधिनियम लागू हुआ यानी कब लागू हुआ? तो इसका उत्तर है 1932 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 2, एक सामान्य साझेदारी संस्था में साझेदारों की अधिकतम संख्या हो सकती है, यह कंपनी अधिनियम 2014 के अनुसार। तो इसका सही उत्तर है डी यानी 50। प्रश्न नंबर 3, साझेदारों में लाभ हानि का बंटवारा किया जाना चाहिए, तो इसका सही उत्तर है साझेदारी संलेख के अनुसार। प्रश्न नंबर 4, साझेदारी में सदस्यों का दायित्व होता है, सीमित होता है, असीमित होता है, कुछ सीमित होता है, कुछ का असीमित होता है, उपरोक्त में से कोई नहीं है, तो इसका सही उत्तर है बी यानी असीमित होता है। प्रश्न नंबर 5, साझेदारी का पंजीयन कराना है, अनिवार्य है, आवश्यक है, ऐच्छिक है, कोई नहीं, तो इसका सही उत्तर है ऐच्छिक है। प्रश्न नंबर 6, किसी समझौते की अनुपस्थिति में साझेदारों के मध्य यानी बीच लाभों का बंटवारा किया जाता है, फर्म की पूंजी में अपने अंशदान के अनुपात में, व्यवसाय में उनके द्वारा लगाए गए अपने समय के अनुपात में, प्रत्येक साझेदार द्वारा विक्रय के अनुपात में या समान अनुपात में। तो इसका सही उत्तर है डी यानी समान अनुपात में। प्रश्न नंबर 7, जब साझेदारों को पूंजी पर ब्याज दिया जाता है तो उसकी गणना सामान्यतः की जाती है औसत पूंजी पर, आरंभिक पूंजी पर, अंतिम पूंजी पर या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है आरंभिक पूंजी पर। प्रश्न नंबर 8, साझेदारों के चालू खाते का शेष सदैव होता है, ए है नाम शेष, बी जमा शेष, सी दोनों में से कोई भी नहीं, कोई भी, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है दोनों में से कोई भी। एक साझेदार के चालू खाते का शेष दिखाया जाता है पूंजी खाते के क्रेडिट पक्ष की ओर, चिट्ठे के दायित्वों में, सी लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष की ओर, और डी चिट्ठे की संपत्तियों में। तो इसका उत्तर है चिट्ठे की संपत्तियों में। साझेदारी फर्म में आहरण पर ब्याज है, यानी साझेदारी फर्म में आहरण पर ब्याज है, आय, व्यय, लाभ, हानि। तो इसका सही उत्तर है आय। एक साझेदारी संस्था में साझेदारों की न्यूनतम संख्या होती है, ए 2, बी 3, सी 7, डी 10, यानी न्यूनतम संख्या 2 होती है। तो इसका आंसर है ए। प्रश्न नंबर 12, एक साझेदारी संस्था में साझेदारों की अधिकतम संख्या हो सकती है, ए 7, बी 10, सी 3 और डी 20। इसका सही उत्तर है डी यानी 20। बैंकिंग व्यवसाय में साझेदारों की अधिकतम संख्या होती है, ए 3, बी 7, सी 10 और डी 20। इसका सही उत्तर है सी यानी 10। साझेदारी संलेख का तैयार करना अनिवार्य होता है, स्वैच्छिक होता है, आंशिक अनिवार्य होता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है
बी यानी स्वैच्छिक होता है। साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदारों को प्राप्त करने का अधिकार नहीं होता है। पूंजी पर ब्याज, वेतन, कमीशन। तो इसका सही उत्तर है डी यानी ये सभी, यानी ये सभी में साझेदारों में को अधिकार नहीं होता है, ये सभी है। प्रश्न नंबर 16, साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदारों द्वारा फर्म को दिए गए ऋण पर ब्याज दिया जाता है। तो इसका सही उत्तर है ए यानी 6%। प्रश्न नंबर 17, यदि आहरण की तिथि नहीं दी हो तो आहरण पर ब्याज लगाया जाएगा 12 माह का, 6.5 माह का, 6 माह का, 5 माह का। तो इसका सही उत्तर है 6 माह का। एक साझेदार का फर्म के साथ संबंध होता है, एक स्वामी का, एक एजेंट का, एक प्रबंधक का, डी स्वामी तथा एजेंट दोनों का। तो इसका सही उत्तर है स्वामी तथा एजेंट दोनों का। प्रश्न नंबर 19, जब साझेदारों की पूंजी परिवर्तनशील है तो निम्न में से कौन सा खाता खोला जाएगा? केवल पूंजी खाता, केवल चालू खाता, पूंजी एवं चालू खाते दोनों, या तो पूंजी खाता या चालू खाता। तो इसका सही उत्तर है ए यानी केवल पूंजी खाता। प्रश्न नंबर 20, जब साझेदारों की पूंजी स्थिर है तो निम्न में से कौन सा खाता खोला जाएगा? ए केवल पूंजी खाता, बी केवल चालू खाता, सी पूंजी एवं चालू खाते दोनों, डी न तो पूंजी खाता या चालू खाता। तो इसका सही उत्तर है सी पूंजी एवं चालू खाते दोनों। प्रश्न नंबर 21, साझेदारों के चालू खाते उसी दशा में खोले जाते हैं जबकि उनकी पूंजी ए स्थिर हो, बी परिवर्तनशील हो, सी फर्स्ट तथा सेकेंड दोनों और डी कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए स्थिर हो। प्रश्न नंबर 22, चालू खाता है व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता, जमा ब्याज खाता, कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए यानी व्यक्तिगत खाता। यह सभी प्रश्न प्रतियोगी परीक्षा तथा आगामी सभी बोर्ड परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी है, अतः आप लोग इसको अच्छी तरह से याद कर लें और समझ लें। थैंक यू।